नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम सागर के अलग अलग कोने में, मोहल्ला में, वार्डन में जाके जो जायजा ले रही के ई बार सागर को मूल का है। सागर कीखो महापौर बनावो चारो का से सागर में बीते 2 दशक से ज़्यादा के समय से भारतीय जनता पार्टी को महापौर है और एक बार फिर से सागर में नगर निगम के चुनाव हैं, महापौर के चुनाव हैं। सो सबसे ज़्यादा जो आखिरी दिन है आज चुनाव को इकलाने ताकत झोंकी जा रही है। कांग्रेस हो तो कांग्रेस भी पूरी ताकत से एक एक वार्ड में, एक एक मोहल्ला में, एक एक घर में जाने को प्रयास कर रही है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की एक बड़ी पन्ना सम्मेलन के माध्यम से सभा है जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शरीक भय हैं बामें। लेकिन का स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी को गढ़ को जावे बारो सागर में एक वार्ड ऐसा भी है जिते भारतीय जनता पार्टी एक भी बार नहीं घुस पाई और लगातार कई सालन से कांग्रेस ही को पार्षद है। कई सालन से कोई तो 2 बार पार्षद बनो, लेकिन हालांकि बीच में एक बार निर्दलीय बनो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक भी बार पार्षद नहीं बन पाओ। जो इतनी के लोगों से जाने कछु स्थानीय लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। क्या कारण है चाचा से पूछें। भाजपा को विधायक, भाजपा को मेयर रहते रहे, सालन से रहे, 3 मंत्री हैं भाजपा के। ई वार्ड में काय नहीं फूंक पाए कौन होगा भाजपा वाले। भाजपा का कोई मतलब अस्तित्व तो यहाँ पे इसलिए नहीं बन पाया जी कि जो भी कांग्रेस, जब भी कांग्रेस अपनो प्रत्याशी डिसाइड करा थे भी, तो वो कांग्रेस को प्रत्याशी ए टाइप को रहे थे कि पूरे वार्ड से मिलो जुलो रहे थे। और इतने की जनता जो है शीतला माता को मानने वाली जनता हैगी। हाँ। यहाँ पे शीतला माता का मंदिर होता है, बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर है। और इतने एक भाव बन जाते लोगों को। और जो व्यक्ति एक सामाजिक ढंग से और अपनेपन की व्यवस्था देते, जैसे विनोद सोनी, ममता सोनी, त्रिलोकी कटारे, इनने हमेशा ये वार्ड में अपनो प्रेम दो। रात में आधी रातें जीवे मरवे लोगों के पास खड़े रहे जी। मतलब कोई भी आदमी को कोई भी समस्या आई, कानूनन समस्या, कोई अस्पताल की समस्या, तो विनोद पहलवान तो ऐसे हैं विद्या के सांप पकड़ भी चले जाता आदमी के थे। रात में 12 बजे कोनो दरवाजो खटखटा है कि पहलवान चल गयो हमारे तो सांप घुस गो, तो वे सांप पकड़ में दौड़ा लगा देते। सांप पकड़ 1-2 बार तई कुगा में 1-2 आदमी कूदे तई आगे जाके तना कुगा है राय से बजाज को कुगा कहा उठे, तो उनने अक्के न देख के देखो अपने कपड़ा पहने नोट रखे थे जेब में, 25,000 रुपया, 1,000 के 1,000 के नोट चलते जो पहले वे 25,000 रुपया रखे थे। उनने बे तक नहीं निकाले, वो आदमी को बचाओ 3 आदमियों को विनोद पहलवान ने अपने स्वयं विवेक से कुगा में कूद के, करीब वो कुगा में कूद वो कम से कम 15 से 20 फुट होते। और चूंकि जो वार्ड की इतने कोई जाति भेद नहीं है, सोनी, बामन, मुसलमान, समैया, जैन, ये सब जाते हैं और सब संपन्न लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे तो सबसे बड़े व्यापारी लोग हैं, देवी जी की कृपा, सब एक दूसरे को बहुत चाहत मानत है और एक दूसरे के प्रति लगाव रखा है। धन्यवाद चाचा। आपको क्या लग रहा हो भाई साहब, पूरे देश में देखें पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इतने सुर नहीं फूट पाए भाजपा के, इतने लहर नहीं चल पाई, का कारण मान रहे हैं आप लोग? को कारण सिर्फ एक ही है। इतने हमारे ना सब जितने भी पार्षद रहे हैं, इनने वार्ड को है ना शुरू से लेके, चाहे त्रिलोकी चाचा हुए, चाहे ममता दीदी हुए, चाहे विनोद सोनी पहलवान हुए, इन्होंने सब ने अच्छो भरपूर विकास करवा। देखो सुकों दूसरे को कब मौका देवे को वही नहीं मिला हुआ है भाई। जैसे कच्ची चीज़ की कमी रह रही हो तो दूसरे को चुने। सही बात है। इतने से त्रिलोकीनाथ कटारे साहब भी रहे हैं, ममता सोनी जी भी, विनोद सोनी जी भी रहे हैं, सुमित्रा कटारे जी भी रही हैं, विनोद पहलवान साहब जी की चर्चा कर रहे थे भाई साहब। और अब रेखा सोनी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाओ है। अब क्या लग रहा हो, ऊ तरफ देखें तो निधि सुनील जैन भी महापौर से चुनावी मैदान में है कांग्रेस से। क्या है आपकी बार की स्थिति? आप तो वही बोलो, नहीं बोल पा रहे, आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस विजेता रहेगी। कैसे कि जो नीतियां हैं, जो कार्य किए हैं पिछले 35 साल में भाजपा ने सिटी में, वो सबके सामने है। रोडों की हालत, तालाब की हालत, और कोई भी चुनाव जितने हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं अभी, उसमें धर्म को सामने लाके चुनाव जीतने की पद्धति हो गई है। जो कि पॉइंट थे, जो शिक्षा थी, बेरोजगारी, साफ सफाई, बहुत सी ऐसी मुद्दे हैं जिनकी अब चर्चा भी नहीं होती है। बहुत बढ़िया। आपको क्या लग रहा हो कि ई वार्ड की हिसाब से जो कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी हैं निधि सुनील जैन, वे भी ताकत लगा पे महापौर के लाने? बिल्कुल लगा पे। जैसा कि आपको अब पता है कि लगभग आज तक बीजेपी और न कोई दल नहीं आ पाए।
तो गांधी चौक वार्ड जो है पूर्ण रूप से कांग्रेसी वार्ड है। और अगर कांग्रेसी वार्ड पार्षद के लाने हैं तो महापौर के लाने भी आप जा मान के चलो कि जो कांग्रेसी वार्ड ही रहे, तो बीजेपी महापौर में भी बीजेपी गांधी चौक से नहीं जीत रही। अच्छा, गांधी चौक में कांग्रेस को अच्छा जलजला है, लेकिन महापौर में काय कांग्रेस अभी तक नहीं बैठ पाई? नहीं, बैठक तो है, असल में 48 वार्ड हैं। ये बार इनकी सुनील जैन की जो है लहर बहुत ज़्यादा चल रही, पूरे शहर में नाम चल रहा है। जैसे कमला बुआ की चाबी चली थी, ऐसे सुनील जैन को नाम चल रहा है कांग्रेस से। तो अगर ईश्वर की कृपा रही तो ये बार कांग्रेस विजय हुई है गांधी चौक से भी और 48 ही वार्डों से। 48 ही वार्ड से? बिल्कुल। जी हती भैया जी, चाचा और भी हैं, चाचा और से भी जाने क्या लग रहा हो? जी भैया, क्या नाम? हमारा राजनाथ कटारे। भैया, आप गांधी चौक के वार्ड से हो और देख रहे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, एक अलग से हवा चल रही। जौन चुनाव में जीखो लड़ा देते हुए वो जीत के नकर जात, चाहे उको कछु भी होए। इतने कार्य ऐसी स्थिति के इतने से कांग्रेस ही जीता था अभी तक। पहली बात तो आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेस ही हमेशा जीतती आई है। आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस जीतती है। हाँ, हम नहीं कह रहे हैं। तो आपकी बात का खुद का खंडन हो रहा है कि मोदी की लहर में हर जगह कांग्रेस आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है। दूसरी बात है, यहाँ पर कांग्रेस आने का सबसे बड़ा कारण ये रहा क्योंकि व्यवहारिक वार्ड है, व्यवहारिकता पे लोग वोट देते हैं। यहाँ पे व्यवहारिकता में वोट देना मतलब जो भी समाज है यहाँ पर, जितने भी नेतागण हैं, लोग हैं, ये आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं। हम लोग कैंडिडेट लेके आते हैं और वो चुन के आता है, ऐसा है। इतना अच्छा सामंजस्य इस वार्ड में देखने को मिल रहा है। और भी तमाम वार्ड है और महापौर भी देख रहे हैं, कई सालों से सागर में भाजपा का ही है। महापौर क्यों नहीं बना पाए? इतना सामंजस्य पूरे वार्डों में क्यों नहीं है? इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? हर चीज़ इसका कारण ये रहा है, जैसे 2005 में हम लोग महापौर का चुनाव जीत रही थी कांग्रेस। रेखा चौधरी जो थी वे बहुत बढ़िया तरीके से 5 तारीख तक, उस समय की आप डेट याद कर लीजिए, और हम उनके कार्यकर्ता भी थे। 5 तारीख तक कांग्रेस लीड ले रही थी। आप अपने सीनियर लोगों से पूछ लीजिए। जो एक चाबी को एटीट्यूड चलो, मतलब एक जनता में एक वाइब्रेशन आ गया, एक मौसम बन गया, चाबी चाबी चाबी, निर्दलीय चाबी है। हाँ, निर्दलीय चाबी। कमला के नर के लाजे जो चुनाव बहुत हो, तो वो एक कांग्रेस को माहौल होते वेरिएशन ले गो। अच्छा, अब रही जगदीश की बात, तो जगदीश को हम बहुत प्रभावी आदमी है, सागर के बहुत लोकल लोगों से जुड़े हैं, ज़मीनी लोगों से। जगदीश को जनता ने हृदय में बैठा रहा। तो जो चुनाव हमारे सोच रहे थे कि जगदीश 8000 वोटों से जीत रहे, जगदीश यादव 8000 वोटों से चुनाव हार गए। पूरी कांग्रेस एक थी। तो अब जे कछु जादू तो भैया आप और पत्रकारों से बहुत अच्छे जाना था कि मैनेजमेंट की राजनीति 2000 सन तक हम भाजपा के कांग्रेस के कार्यकर्ता 1987 से प्रकाश भाई के चुनाव से, और हमने कभी दारू और पैसा नहीं जानो अपनी युवा अवस्था तक। आज हम 50 साल के हो रहे। 2000 सन के बाद हमने एक सागर में नई राजनीति देखी। और जो देखो कभी जो दारू कैसी बांटा थे लोग बाग, और पैसा कैसे बांटा थे, इंट्रोडक्शन भाव, फिर कछु अब ये तो भाव के अपने माननीय विधायक जी के चुनाव में भी हमने आंखों से कई ऑपरेशन देखी। बड़े बड़े लोगों को ऑपरेशन करा, तो भी ऑपरेशन चला, उनको ना रखो जाता ऑपरेशन। ऑपरेशन का आखिर ऑपरेशन सेटअप कर दो, ऑपरेशन सेटअप है। हाँ, ये तो हमने विधायक जी के भी चुनाव में देखो। लेकिन मंत्री जी भरी मन से कह रहे हैं कांग्रेस को ये बातें कभी नहीं आती हैं कि कोई ऑपरेशन सेटअप चला सके। कांग्रेस को नेता हमेशा शुद्ध और ईमानदार, जैसे हमारे प्रकाश भाई राजघाट जल परियोजना सागर के लाजी जन्म देवे वाले आए। एक के बाद लोकमन खटीक और त्रिलोकी कटारी ने एक हो जीवन दो। अपने माननीय दिग्विजय सिंह जी के जो सचिव थे दाहिमा, दिग्विजय सिंह से लोकमन दादा खटीक जी ने और त्रिलोकी कटारे ने विशेष विनय करो कि हमारे की ज्वलंत समस्या जल समस्या है। तो जब 95 में ये मुख्यमंत्री थी, ओके बाद इन्होंने इतने जुट के बार बार जाकर भोपाल उनसे निवेदन करो। ओके बाद BR नायडू कलेक्टर वर्तमान और दाहिमा सचिव कौन के, इनके अपने दिग्विजय सिंह की राजा साहब की। ओके बाद जो आपको जो लोकप्रिय हॉस्पिटल कहते जो ऑफिस बनो है, जो भी दिग्विजय सिंह ने खुलवाओ। तो एक बात जानना चाह रहे हैं, अभी कल परसों के एक कार्यक्रम में जो मंत्री हैं तैसे भूपेंद्र सिंह जी, वे कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिफाफा बट रहे आजकल, सो लिफाफा ले लियो, कोनो दिक्कत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि दारू ना बांटियो।
बगल के राज्य आपके उत्तर प्रदेश में दारू के जो सरकारी ठेका हैं 10 बजे बंद हो। मध्य प्रदेश में कहा एक तरफ भी करेगा दारू ने माटियो, एक तरफ 11:30 बजे तक खुल रहे। सागर में भोजन ढूंढवे निकल जाओ 10 बजे के बाद नहीं मिले कोनो होटल, लेकिन दारू ढूंढवे निकल जाओ 11-12 बजे तक मिले। आप तो पता कर लीजिए बड़ भैया, आप पत्रकार महोदय हो, और चूंकि 2003 तक हमें मालूम है कि वंदना होटल में भी बिगरबार में 11:30 के बाद दारू नहीं मिलती। आप अपने सीनियर लोगों से पता करियो अगर आप। और दूसरी चीज़, अब आप और जो सूर्य ढाबा और मकरोनिया में सब मालूम है कि लॉकडाउन में कैसी बिकी हो, कैसी मिली, और कहाँ से मिली, कहीं हम मकरोनिया जा रहे बेचारे पीवे वाले होते तक दहें जा। कांग्रेस के लिफाफा बट रहे का आजकल। अरे अब बड़े भैया क्या बताओ कि कांग्रेस के लिफाफा बढ़ रहे होते या कांग्रेस तो ये खड़े कांग्रेसी बेचारी, और तो देखो तुम सफेद कुर्ता वारी मिले। अच्छा, आखिरी समय में आपने बताओ सेटअप लग जाता, ऑपरेशन चलन लगत, अब भी आखिरी समय है, 4 तारीख हो गई है, आज शाम के प्रचार थम जाने, सेटअप हो सकत भाजपा को कछु लग सकत। देखो भैया, आप आओ समाज के इंस्पेक्टर, समझे, तो आपसे अच्छी तो जानकारी बड़े भैया कौन हो रह नहीं सकत। हमारा तो देख ही सकत और आप तक पहुंचा सकत कि देखो भैया होते सेटअप हो। अब इतना तो नहीं कि हम पूरे शहर से लड़ने के इन्ने पैसा लेके उन्ने पैसा लेके। क्या लग रहा है अंतिम समय पे कछु हुई है? वो तो होता ही है 100%। यानी मतलब विधानसभा के चुनाव में इन आँखों ने देखो, अपन कोई पे आरोप नहीं लगा रहे। आपके हिसाब से का समीकरण बैठ रहे इतने कांग्रेस की? वर्तमान समय में आज निधि जैन जो है ये फेयर कैंडिडेट है, ये कोई डमी कैंडिडेट नहीं है। आप संगीता सुशील तिवारी को देख लीजिए, ना तो उनमें बात करने की क्षमता है ना कुछ करने की क्षमता है। ये पत्र इसके आचरण की खुद प्रबंधक हैं, और इस महिला की आप एटीट्यूड को देखिए, आप इसके बात करने का ढंग देखिए, इस महिला में बहुत अप्रोच है। सुनील भाई जब भी विधायक रहे, इनने अपने विधानसभा क्षेत्र को आप खुद जाके पता कीजिए, बहुत कुछ दिया। और ढोलक परिवार में एक डॉक्टर जीवनलाल होते थे, और उसके बाद सबसे अच्छा प्रेम और व्यवहार रखने वाले सुनील भाई है। और इनकी श्रीमती जी तो गजब है, सुभान अल्लाह, मतलब सोने पे सुहागा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें भाई साहब, वही जैन परिवार से हैं, शैलन जैन साहब हैं जो विधायक हैं, वे भी वोट काट। गुरु एक बात बताओ, ये तो देखो ये बातें तो ऐसी हैं कि अपन हम करवे की आए नहीं। एक बात बताओ कि 2013 में सुशील तिवारी कांग्रेस से चुनाव लड़े, मेंद्रे से उठते तो भाजपा में पहुंच गए। अब 2022 में जान के बताओ, इतने सब कितने सीनियर लीडर हैं ब्राह्मणों में उनके थे, लेकिन वे तिवारी जी मिली। तो जो का खेले आए आप और का पढ़े लिखे नहीं हो भैया। अच्छा, एक और हवा चल रही भाई साहब, आप हमें जवाब देने वाली लग रहा है, सो पूछे ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप पूछो। भविष्य में जो इतने से भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं जैन साहब, उनको टिकट कटवे की एक चर्चा चल रही, और बाद में फिर आपकी पार्टी यही में जैन भी। भाई देखो ऐसा है भैया, जो तो पहियों वालों को खेल है, तो हमारे गरीब आदमी तो ये बातें बता नहीं सकत कि कहाँ से का हुई। अब जैसे आज आप खुद पढ़े लिखे लिटरेट पर्सन हो, है, और अपन ने अपने गौर यूनिवर्सिटी में हमने जो कछु शिक्षा ली थोड़ी मोड़ी, तो इतना तो दिमाग जाते है कि जो सुशील तिवारी हूँ का टिकट दे दो, अवैध रही हूँ का टिकट दे दो। अरे वे बेचारे भाजपा के कम मर गए उनमें, जय श्री राम और जो और वो वे होते थे उतरे सीधे आन के अवैध विधायक बन गए महापौर, और महापौर को मैनेज कर लेगा भैया अपने मकरोनिया वाले ठाकुर साहब, तो वे बन गए महापौर, ये बन जाएगा। अच्छा, इतने कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं, उनके पतिदेव भी हैं, इन लोगों से जाना है भाई साहब, लगातार कांग्रेस जीतत रही बार से, अब का आशा दिखा रही है? नहीं, बहुत अच्छा असर है, और हर साल हर बार जीतती है कांग्रेस यहाँ, है ना। और जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीते, भारतीय जनता पार्टी तो जीत भी नहीं सकती है, नहीं जीत सकती। नहीं, क्यों? महापौर में कांग्रेस का नहीं जीता, महापौर में आप अभी मैं निकल रहा था, मैंने जब आप हमारे माननीय दादाजी से बात कर रहे थे, तो बातों में इसका जवाब आपने दिया है जी। मैं आपकी उसी बात को रिपीट करूंगा। अभी आप बोल रहे थे कि 10 बजे तक खाना नहीं मिलत, लेकिन दारू मिल जाते 11:30 बजे, 11:30 बजे तक। हमारा सवाल तो जो है कि भाजपा हमेशा कहत हमारे वार्ड में जब वे कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो वे जा कहते हैं कि भैया हमारा मंत्री, हमारा विधायक, हमारा सांसद तुम काम कैसे करो, हमारे को तो भी धमकी दे रहे।
हमारा सवाल जो है उनसे है कि अच्छा ई के पहले कांग्रेस को पार्षद है तो यही वार्ड से हैं, तो काम नहीं मिलो है तो नगर निगम से कहा है महापौर भाजपा को तो सबसे बड़ी दिक्कत जा गई है कि इन्होंने हमेशा प्रयास करते रहे कि भाजपा है जैसे आपने बोली ना गढ़ काहे की उन्हें हमेशा तोड़वे की राजनीति करी, हमारे सब जानत। जहाँ पे पहले बात होती शिक्षा की, मनमोहन सिंह कहते कि शिक्षा जे वो इकोनॉमी कहाँ पहुँचा रही थी, सबसे तेज इकोनॉमी बढ़ रही थी पूरे विश्व में, अब माइनस में आ गई। लेकिन आदमी को जा नहीं पता, आदमी को जा कह रहा हो कि 160 को हम डीजल डलवा ले हैं, लेकिन मुसलमानों को जो और उनको जो समाजवाद, गलत चीज, गलत राजनीति। पहले थे भाजपा में अच्छे नेता लेकिन अब बिल्कुल नहीं बचे। इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि उनने जो आपने उन सुनी माननीय दादाजी ने बोली कि दारू बट रही, जो हमारे तो होता ही नहीं है, हमारे तक ऐसा बहु ही नहीं है। अच्छा आप ही की पार्टी के बड़े बड़े नेता जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई सोता लुढ़क गए, ऐसा क्या है? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल का सिर्फ एक जवाब है, स्वार्थ। इस सवाल का सिर्फ एक जवाब है, स्वार्थ, निजी स्वार्थ। इसमें आप खुद देखिए, वो जीते, जो हमारे बड़े नेता थे वो कांग्रेस से जीते, लेकिन उनने सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए कि हमें पद या नहीं मिलो, कि जो उनने निजी स्वार्थ के लिए उनने जनता के संगे भी दोगलियाई करी। जा तो ये बात से तो हम सर्व से आ रहे हैं कि भाई कांग्रेस ही हते और उनने हमारी जनता को दुखी करो। अच्छा एक चीज और, अगर सागर के जातीय समीकरण देखें तो जो जैन प्रत्याशी हैं उस हिसाब से जैन समाज के करीब 22,000 वोट हैं, लेकिन ब्राह्मण प्रत्याशी का देखें तो करीब 35,000 वोट हैं। ऐसे में क्या समीकरण बन रहा है आपके हिसाब से निधि जैन की जीत के? पहली बात तो हम जा बोलेंगे कि समाजवाद में हमारे विश्वास ज़्यादा रखते नहीं है। लेकिन जो उनने करो, जो हमारे दादाजी ने अब भाई बोली कि इतने वरिष्ठ नेता थे भाजपा के, कितने सालों से जो बामन थे काम कर रहे थे, उनको नहीं दी उनने। जो उनने वजनदारी दिखाई, जो उनने ऐसो नहीं करके ऐसो दिखाओ हाथ, उनको तुमने टिकट दे दी। तो ब्यौरे भी रूठे हैं, वे भी रूठे हैं और हमारी जनता देख रही। तुम्हारे तीन तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे पार्षद, तुम्हारे सांसद, तुम सब तुम्हारो ओके बाद भी नदियाँ बह रही सो हमारी रोडों पे, गड्ढा में गिर रहे आदमी। आपको एक मजाक की बात बता रहे, नुक्कड़ नाटक वाले आए हमारे थे भाई भाजपा के, सो उनको बोलने को नहीं मिलो वार्ड में उनको कजू मुद्दा नहीं मिलो बोलने को, भाई बोल नहीं पा रहे, क्या बोलने कह लगे, खुद की उतार है, बोले तो वे खुद की उतार है। आप जो बोल रहे थे कि लिफाफा बट रहे, लिफाफा बट रहे, बाकायदा बट रहे, लेकिन वे पर्ची रख के बांट रहे जो उनसे वोटरों को दिक्कत न जाए, उते आके परेशानी न होए, तो उमें हमारे पर्ची रख रहे, उमें पर्ची रख के घर घर जाके वो बांट रहे हैं। बहुत बढ़िया। जो है वार्ड नंबर 31 गांधी चौक वार्ड 31 गांधी चौक का जो वार्ड है, और ई वार्ड से हमेशा से ही कांग्रेस को पार्षद बनत रहो है। हालांकि सागर शहर में जो महापौर है वो भारतीय जनता पार्टी से बनत रहो है, कई बार निर्दलीय बनो, इतने भी निर्दलीय पार्षद बनो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं जीती कह सकत। कि जो वार्ड है जो कांग्रेस को गढ़ मानो जा रहा है, भाजपा के गढ़ सागर में जो कांग्रेस को छोटो सा गढ़ है, अब ई गढ़ से का शुरुआत बनने का समीकरण निकल के आ रहा है और महापौर के लाने का समीकरण बने जो देखने लायक हुई है। लेकिन कितों न कितों कांग्रेसियन को सीधी सीधी आशंका है कि आखिरी समय पे कछु न कछु सेटलमेंट वालों ऑपरेशन ना चल जाए और इसे हमारे कछु ने करन दे हैं, न महापौर में करन दे हैं, और पार्षदी में तो हमारे करन नहीं दी अभी तक। जहाँ बात आप बिल्कुल हमारी लिख रही हो, गुपचुप तरीके से 18 तारीख को मिले नहीं, हमारे तैनात हैं हर चौराहा पे खड़े रहे हैं, कोनो भी घुसपैठिया को ने घुसन दे हैं, एक भी आदमी को ने आन दे, हमारे खड़े होते बैठे रहे, ओ देना एक भी आदमी ने पानी ने पिए, हमारे बाहर न निकले होन दे बार का सेटलमेंट नहीं होता। एकता है जो हमारे वार्ड की, अभी तक यही बात है कि कांग्रेस यहाँ इतने सालों से आ रही, एकता सब लोगों में इतनी एकता है तो इसको कोई तोड़ नहीं सकता। यह तस्वीर है, सब जाति सब धर्म सब एक दिखाई दे रहा है। ई वार्ड में अलग अलग जात बरादरी के लोग हैं, अलग अलग धर्म समुदाय के लोग हैं, लेकिन ई के बाद भी एक है और जो ही कारण है कि ई वार्ड से अब तक कांग्रेस ही जीतत आई हो। और ई बार भी ये साफ संकेत नजर आ रहा है कि कांग्रेस कितों न कितों गांधीगंज से गांधी चौक वार्ड से आगे बढ़ के और भी तमाम वार्डन में अपना झंडा। महोदय जी हमारे कैंडिडेट को देख लो, जिनके कमलेश कछु नहीं है, ये स्वयं विकास कर हैं, इनके आप एटीट्यूड को देख लो, और ये पढ़ी लिखी हैं, और इनके पिताजी भी कांग्रेस से यहाँ की जो इनको मायको है, ये इनके पापा पार्षद नहीं आना
हाँ, तो इनके पापा पार्षद रहे और जो स्वयं में अपने आप में ऐसा नहीं, इनको चॉइस है राजनीति। और चूंकि अब घर की महिला आती हैं, आज बच्चा बड़े हो गए तो अब ये वार्ड की सेवा करें, ऐसा नहीं है कि ये कमलेश के नाम पे चुनाव लड़ रही, ये अपनी खुद में सक्षम है। हाँ, खुद में खुद अपनी बात रखें, जनता की बात रखें, खुद बोले। हाँ, जो और जनता की सेवा करवे जे हैं जी, ऐसे ही हमारी महापौर प्रत्याशी निधि जी ने भी ऐसी नहीं है कि संगीता जैसी के जहाँ कह रही भैया चलो होते चलो। हाँ, निधि जैन में खुद अप्रोच है, हमारी रेखा सोनी में खुद अप्रोच है। या हमारों की बहू लगा थे आने के चाचा जी, इनको निवेदन करवे को ढंग हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बेटा तुम्हारे संगे हम प्रचार करें, फुल सपोर्ट कर रहे हम एक आखिरी बात और क्या वो चाहते हैं, हम एक के माध्यम से सभी जनता से एक चीज क्या वो चाहते हैं, पार्टी आप जुड़े हों, सब जने कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा थे। जैसे IPL आ जाते तो सब एकदम विभाजित हो जाते, के बाद सब रेख हो जात, ऐसो हम हमेशा देखा था। एक बार हम जा चाहते हैं कि अपन सब पढ़े लिखे हैं, अपन प्रत्याशियों को देखें, एक बार हम निधि जैन को देखो और एक सामने वाले प्रत्याशी को देखो, एक उनको देखो जो उनके ऊपर केस चल रहा है, एक उनको देखो जो उनने हमेशा पढ़ाई लिखाई करी, शादी के बाद भी पढ़ाई लिखाई करी, आगे बढ़े। तो आप जब दो लोगों की बात करने को तरीका देखा तो ना, तब आप समझ जाते हो। सीधी बात है भाई साहब, संगीता तिवारी में क्या कमी नजर आ रही है? हम आपको एक सीधी बात बता रहे, वो एक गृहिणी है, उनकी कोई गलती नहीं, वो एक गृहिणी है, वो अपने पति के नाम पे लड़ रही हैं। एक और जो निधि जैन है वो स्वयं के नाम पे लड़ रही हैं, उनके पति उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरी चीज मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये है कि आप दोनों लोगों के खुद की पर्सनैलिटी देखिए। एक अच्छा आदमी, चाहे वो भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, अच्छा आदमी अच्छा करेगा, गलत आदमी गलत करेगा। भाजपा का प्रत्याशी गलत है, इसलिए हमारे पास, इसलिए तो लहर आई, इसलिए तो कांग्रेस में लहर है, क्योंकि जो हमारे अच्छा लहर ही है या जीतेंगे भी? लहर हर बार होती है आप लोग कहते हैं। लहर हमेशा, देखिए ये आप चाचा बता रहे थे कि एंड टाइम पे 5 तारीख को और ये पानी बरस जाता है, सब पानी फेर देता है। जी, मैं आपसे, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका एक ही जवाब है। जादूगर अपनी पता नहीं कौन सी पोटली घुमाता है जब वोटिंग हो जाती है, उसके बाद पता नहीं, आपने तो देखा कि साउथ में पकड़ी गई EVM मशीन, यहाँ आप अब प्रत्यक्ष देख रहे हैं, पकड़ी गई। यहाँ भी EVM का डर है। देखिए हमेशा रहता है, क्या है कि आदमी जो सरकारी कर्मचारी होता है वो कर्मचारी होता है, वो हमेशा डरता है कि उसको नौकरी करनी है सरकार के नीचे, तो वो अगर कोई सरकार उसको दबाव बनाने की कोशिश करती है वो दबता है, वो एक कर्मचारी है, उसको अपनी निजी परिवार भी तो देखना है। लेकिन हम लोग इस बार मोर्चा उठा के रखे हैं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये नहीं होने देंगे, गड़बड़ी नहीं होने देंगे, गड़बड़ी नहीं होने देंगे। अब हम आपके द्वारा भैया सरकार के जो कर्मचारी उनसे भी कहें भैया धर्म निभाओ, अपनो धर्म निभाओ, न होने दो। काहे कि जो तुम थोड़े से पैसा, थोड़े से हो के पावर के पीछे, थोड़ो से प्रमोशन, थोड़ो से ट्रांसफर के पीछे कर दे दो ना, बस जनता 5 साल भुगता थे, 5 साल सेहत जनता। तुम्हारे भैया प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार वोटिंग मशीन में तनक जादू घोली न करो, जैसो चल रहा वैसो। धन्यवाद भैया। जहाँ तीते की रिपोर्ट जो गांधी चौक वार्ड नंबर 31 है, तो भाई साहब समय ज्यादा हो। छोटी सी बात का है कि 10-5 हजार को अंतर होते तो ये तो अब निकल ले जाते। ये बार वो अंतर नहीं है ना भैया, या तो चाबी जैसी हवा चल चुकी है कांग्रेस की और निधि जैन निकर गई। अगर न करें बड़े भैया तो हमारा नाम संजय कटारे है, आन के आप हमसे जो कछु भी के हो हम को पनिशमेंट भोग ले है। जीते इतनी दम, इतना बढ़िया माहौल है भाई। लेकिन अबे आप कह रहे थे कि आखिरी टाइम पे 5 तारीख को गड़बड़ वो करा थे, लेकिन एक बार वो करके भी बेजन पगुआ पीवे बारे में पी के भी और जन भी जेब में लिफाफा धरवे बारे में लिफाफा धर के भी जितने हैं निधि जैन को कईयों की बिटियां गिर गई यार, रोडों में कट लगे हैं, को संदेह है को। हाँ, ये रोडों में कट लगे, स्कूटी में छोटी छोटी बिटियां स्कूल जा रही, उनको भी स्लिप ही हो जाती गाड़ी। आपने कितने की घटना में छोटे छोटे बच्चों के, और कहाँ पानी भरो रहे तो अपन मोटरसाइकिल से रात में दवाई ले। अच्छा एक चीज और चाचा सागर में देखी मिल रही, जो आखिरी समय है ऐसा लग रहा हो कांग्रेस को अलग ऑपरेशन चल रहा हो पानी वालों, ज्यों ज्यों पानी बरस रहा हो और ज्यों ज्यों कॉलोनी भर रही हैं तो पोल खुलत नजर आ रही है नगर निगम के काम की, इसे भी जनता कितुम न कितुम आक्रोशित हुई है, को फायदा कांग्रेस को। कई स्मार्ट सिटी बन रही, स्मार्ट सिटी बना रहे आप, ठीक है बड़े मान ली। अब आपने लाइन कई लाइन बारे से, अरे हमारी ट्रायल चल रही है, अब नहीं बंद हो सकता गड्ढा। अरे भैया अपन ने जान के निगम में शिकायत करी, अपन ने पुलिस से, अरे उनकी ट्रायल चल रही, इतनी बड़ी कंपनी है। अब बताओ आप, आज लोग ये गड्ढा बनने 2-2 साल से 1.5 साल से रिलायंस वाले लाइन खोदते बैठा रहे, 24 घंटा पानी, 24 घंटा तो ठीक है,
पूरे महीना में आप पता लगा लीजिए, पत्रकार हो, पूरे सागर में केवल 10 दिन 12 दिन से ज़्यादा पानी नहीं दो जा रहा भैया। और वो में भी कहूँ 8 दिन बचा थे पूरे महीना में। कहीं भैया हमारी मोटर भर गई। अरे 2 पंप सेट रखे गए थे लोकमन खटी। जो पानी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पानी फेर है, काहे ने फेर है भाई। जनता इतनी, सागर की जनता इतनी आंधरी नहीं है। सागर की जनता बहुत केमिस्ट्री वाली, रसायन वाली जनता है और प्रेम से हर चीज हार जाते बा। कछु बातों से जनता बिलर गई थी जो कांग्रेस को भूल रही थी थोड़ी सी, लेकिन उनको मालूम है, अब याद आई कि हमारों को शांति को संदेश, हमारों को प्रेम को संदेश, एकता को पाठ और सबको विकास हमारी कांग्रेस ही कर सकते है। आज जनता कांग्रेस के पास जाएंगी तहीं लौट रही है। और ठीक है भैया, धन्यवाद। जो कार्यक्रम में तई कहा से बारिश होने लगी है और बारिश के तऊ ना कोनो के समीकरण बिगाड़वे को काम करे। सीधे तौर पे अगर बात करें तो जो आधा दर्जन कॉलोनी है सागर की, चाहे वो तहसीली होए या यादव कॉलोनी होए, वैशाली नगर होए या द्वारका विहार होए, इतने की स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है। कहा से पानी से पूरी कॉलोनी सराबोर हो जाती हैं, घरन में पानी घुस जाते, इससे लोगों को बहुत तकलीफ हुई। कल अगर रविवार की बात करें तो रविवार को जो यादव कॉलोनी में या तहसीली में पानी भरो, ई के बाद लोग घरन से निकले और प्रदर्शन करो। हालत जा हो गई थी कि नगर आयुक्त और जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्हें तक लोगों को समझावे के लाने में सड़क पर उतरने पड़ो, किसी कोनो तरीका से लोगों को समझा बुझा के शांत करोगे। लेकिन एक बार फिर से पानी बरसना शुरू हो रहा है और बारिश हो रही है। इसे भारतीय जनता पार्टी कैसे मैनेज करे, जो देख भी लायक है। धन्यवाद।